नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के कड़क आईएएस अफसर के पाठक की इन दिनों काफ़ी चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि इन्होंने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से टकराहट मोल ले ली है। के पाठक बिहार के कड़क ऑफिसर माने जाते हैं। वे किसी के दबाव में नहीं आते हैं, ईमानदार माने जाते हैं और अपने धून और काम के पक्के माने जाते हैं। नीतीश सरकार ने जब से के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है, उसके बाद से ही कहीं न कहीं विवाद अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। के पाठक से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपनी मनमर्जी चलाते थे। वे जैसे चाहते थे उस तरीके से निर्णय लेते थे। कई निर्णय इनके विवाद में भी आए। कई बयानों के माध्यम से चंद्रशेखर विवादों में घिरे। अब जो मामला है पीत पत्र को लेकर के है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने पीएस के माध्यम से के पाठक जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें पीत पत्र लिख करके कई गंभीर आरोप लगा दिए। इसके बाद जो जवाब आया, के पाठक की तरफ से जो जवाब आया, उस जवाब से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। एक बार फिर से के पाठक चर्चा में आ गए। चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि शायद ही बिहार की राजनीति में ऐसा हुआ हो कि मंत्री के पीएस को, यानी कि आप्त सचिव को, अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग में घुसने पर रोक लगा दिया, साथ ही मंत्री पर भी अपरोक्ष तौर पर प्रहार किया। इसके बाद चंद्रशेखर बैकफुट पर आए, भागे भागे लालू प्रसाद यादव के पास गए। लालू प्रसाद इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया और तब जाकर के शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार से मिले। हालांकि बात बनी या नहीं बनी यह क्लियर नहीं है, लेकिन बिहार में इन दिनों के पाठक चर्चा में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री से विवाद से पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर के इन्होंने कई बड़ी कोशिश, कई आदेश जारी किए हैं, उसको लेकर के भी चर्चा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है वो यह कि हमेशा कड़क आईएएस ऑफिसर नेताओं से भिड़ जाते हैं। शिक्षा मंत्री से भिड़ंत की कहानी तो अभी नहीं है, इसके पहले भी सत्ता के गलियारे यानी कि सचिवालय में कई ऐसे मौके आए जब इनकी भिड़ंत मंत्री से हुई। हालांकि तब पर्दे के पीछे ही सारी बातें रहीं, लेकिन इस बार जो भिड़ंत हुई वो सार्वजनिक हो गई। पीत पत्र, दोनों तरफ का पीत पत्र सामने आ गया। सब लोग जान गए किस तरीके से मंत्री और सचिव में तनातनी चल रही है। लेकिन हम कुछ साल पहले, यानी कि 2 दशक पहले की बात करेंगे, जब इस एक कड़क आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग समाप्त कर पहली पोस्टिंग इनकी एसडीओ के तौर पर हुई थी और तब इन्होंने जो कदम उठाए थे वो उस समय भी कुछ इसी तर्ज पर उन्होंने बड़ा कदम उठाया था। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर हैं, वे लिखते हैं कि के पाठक जैसे अकेला नहीं बल्कि 1 दर्जन आईएएस अफसर की बिहार में जरूरत है। जरूरत इस बात के लिए है क्योंकि बिहार में सुशासन राज स्थापित करने के लिए ऐसे ऑफिसर की जरूरत है। अगर ऐसे ऑफिसर नहीं होंगे तो फिर बिहार में सुशासन राज की स्थापना नहीं हो सकती है। ऐसे में हम तमाम लोगों को के पाठक का समर्थन, उनका समर्थन जरूरी है। अगर समर्थन हम लोग देंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में सुशासन की स्थापना हो सकती है। सरकार जो चाह रही है उसमें सफलता मिलेगी। तो सुरेंद्र किशोर के हवाले से, हालांकि बिहार में के जो पुराने लोग हैं, जो पुराने नेता हैं या फिर जो पत्रकार हैं या अन्य जो लोग हैं, वे जानते हैं कि एसडीओ रहने के दौरान के पाठक ने जो निर्णय लिया था तब भी भूचाल, राजनीतिक गलियारे में तब भी भूचाल मचा था। तो आखिर वह कौन सी बातें, हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर बताएंगे कि जिस शख्स पर के पाठक ने, जिस शख्स के पैतृक आवास पर अतिक्रमण का चिन्ह लगाया था, आज की तारीख में वो नेता बड़े पद पर हैं। वो जो फैसला लेते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन इशारा जरूर बताएंगे। सुरेंद्र किशोर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी सधे अंदाज में, यानी कि गोपनीय तौर पर ही इशारा किया है और कहा है कि एसडीओ रहने के दौरान के पाठक ने वह जो कदम उठाया था, तब से ही इनकी बिहार के राजनीतिक गलियारे या फिर नौकरशाही के गलियारे में के पाठक की
चर्चा होती है। तो सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि मैं दशकों से बिहार की राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका को दूर और करीब से देख रहा हूं। के पाठक जैसे अफसर अब विरले हैं, उनकी जुबान थोड़ी कड़ी है लेकिन काम के वे पक्के हैं। कहानी तब की है जब पाठक जी एक अनुमंडल के एसडीओ थे, यानी कि आईएएस ट्रेनिंग समाप्ति के बाद पहली पोस्टिंग जो होती है वो एसडीओ के तौर पर ही होती है। एक अनुमंडल के एसडीओ थे, उन्होंने एक सत्ताधारी नेता के पुश्तैनी घर से अतिक्रमण हटाने के लिए निशान लगवा दिया था। स्वाभाविक है कि नेताजी तब थोड़ा नाराज हुए थे, पर वही नेताजी जब और ऊंचे पद पर पहुंचे तो उन्होंने के पाठक को वहां तैनात कराया जहां जहां भ्रष्टाचार और काहिली के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत थी, क्योंकि नेताजी भी चाहते रहे हैं कि बिहार की हालत सुधरे, बिहार में सुशासन राज स्थापित हो। आप समझ सकते हैं कि बिहार में कौन शख्स जो हैं वो हालात सुधारने की कोशिश में लगातार लगे रहे, सुशासन राज स्थापित करने की कोशिश करते रहे। तो यह वाकया पटना जिले के ही एक अनुमंडल की थी जब उन्होंने वहां पर के पाठक एसडीओ थे और एसडीओ रहने के दौरान ही उस समय के भी बड़े नेता थे और आज भी बड़े नेता हैं, उनका जो पैतृक आवास है उस आवास को कहा था कि आपका बाउंड्री अतिक्रमण करके बनाया गया है, यहां तक आपने सरकारी जमीन या सड़क की जमीन पर आपने बाउंड्री करा ली है, लिहाजा आप उस बाउंड्री को हटाएं। और बाजाप्ता एसडीओ ने सीओ से नापी करा करके वहां पर चिन्ह लगा दिया था और कहा था कि आप इसे तत्काल हटा लें। तब यह मामला भी काफी चर्चा में आया था। पर्दे के पीछे से ही हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वे कौन नेता थे। जेडीयू जिसे आज के पाठक का जहां समर्थन कर रही है, उसी पार्टी के बड़े नेता के पैतृक आवास पर जो पटना जिले के एक अनुमंडल में है, उनके आवास पर ही अतिक्रमण का चिन्ह लगा दिया था। और यह राजनीतिक गलियारे में जो भी पुराने नेता हैं या फिर अफसर हैं या अन्य जो लोग हैं, वे तमाम लोग जानते हैं कि आखिर वो कौन नेता हैं जो बिहार की राजनीति में आज बड़े पद पर आसीन हैं। सुरेंद्र किशोर ने भी नपे तुले अंदाज में या थोड़ा ढकते हुए, पर्दा में रखते हुए ही अपनी बात कही है। सुरेंद्र किशोर बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, काफी पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं कि के पाठक जैसे अफसर की आज जरूरत है। वे किसी के सामने झुकते नहीं हैं, जो नियम सम्मत काम होता है वो करते हैं और इन्हें गलत को गलत कहने की इनमें मादा है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में दर्जन भर के पाठक जैसे आईएएस अफसर की जरूरत है। वैसा अफसर जो किसी बड़ा नेता भी अगर कोई गलत कर रहा हो तो उस पर कार्रवाई करने से नहीं हिचके। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।